हे दोस्तों, नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से हमारी इस वीडियो में। तो जैसा कि साथियों हम लोग अपने बुक्स पढ़ने की आदत को बना रहे हैं। 10 से 20 मिनट हमें डेली कुछ पढ़ना है, मतलब एक ही पेज पढ़ना है, एक ही लाइन पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। हमको एक बुक पढ़ने की अपनी आदत बनानी है अभी, ठीक है। तो मैंने बुक पढ़ने की आदत में अपनी वीडियोस में मैं क्या डाल रहा हूँ अभी। मेरी एक बुक है जो मैं पढ़ रहा था, ये लोक व्यवहार किताब है, ठीक है। इस किताब को मैं डेली पढ़ रहा हूँ और इसके लेखक जो है डेल कार्नेगी जी है। ओके, तो इस किताब को पढ़ने से मुझे लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके पता चल रहे हैं। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें कि वो हमेशा हमसे खुश रहे, अट्रैक्ट रहे, हम उनसे अपनी बात को मनवा सके। तो ये चीजें इस बुक में सीखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों, हर कोई किताब आपको कुछ ना कुछ एक अलग जानकारी देगी, एक अच्छी नॉलेज देगी। तो प्लीज आप ना कोशिश कीजिए कि डेली किताब पढ़िए, डेली रूटीन करिए। चाहे एक लाइन पढ़िए और रख दीजिए, एक पेज पढ़िए रख दीजिए, लेकिन डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी रखिए, ठीक है। बहुत मजा आएगा। शुरू में लगेगा आपको बोरिंग टाइप में, लेकिन बाद में मजा आने लग जाएगा भाई। बाद में इतना मजा आएगा ना कि आप मतलब बदले बदले नजर आएंगे। सब लोग आपको, अगल बगल के जितना सर्कल है ना आपका, सब बोलने लग जाएगा कि आप कुछ बदल गए हो, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, ज्यादा देरी नहीं करते हुए नेक्स्ट हम लोग अपनी किताब पर थे। तो ठीक है, ओके। अगर हम सचमुच दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरे लोगों के लिए कुछ करना होगा, ठीक है। समझ गए? अगर हम सचमुच दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरे लोगों के लिए कुछ करना होगा। ऐसा काम जिसमें समय, ऊर्जा और विचार की जरूरत होगी। जब ड्यूक जब ड्यूक ऑफ विंडसर प्रिंस ऑफ वेल्स थे तो उन्हें दक्षिण अमेरिका का दौरा करना था। वहां जाने से पहले उन्होंने महीनों तक स्पेनिश भाषा सीखने में मेहनत की ताकि वे ताकि वे वहां के नागरिकों को उसी देश की भाषा में संबोधित कर सकें। और दक्षिण अमेरिकी लोगों को यह बहुत पसंद आया। कई साल से मेरी आदत है कि मैं अपने दोस्तों के जन्मदिन याद रखता हूँ। कैसे? हालांकि ज्योतिष में मेरा जरा भी विश्वास नहीं है, पर मैं सामने वाले से पूछता हूँ कि क्या उनके अनुसार जन्म तिथि और व्यक्ति के स्वभाव में कोई संबंध होता है। फिर मैं उनसे उनकी जन्म तिथि पूछता हूँ। अगर वे कहते हैं 24 नवंबर, तो मैं मैं मन ही मन दोहराता हूँ 24 नवंबर, 24 नवंबर। और जैसे ही मेरे दोस्त की पीठ मेरी तरफ होती है, मैं उसका नाम और जन्मदिन लिख लेता हूँ और बाद में इसे अपनी बर्थडे बुक में नोट कर लेता हूँ। हर साल के शुरू में मैं इन जन्म तिथियों को अपने कैलेंडर पैड पर लिख लेता हूँ ताकि वे मेरी नज़रों के सामने रहे। जब जन्मदिन आता है तो मैं चिट्ठी या टेलीग्राम भेज देता हूँ। इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। शायद दुनिया में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति होता हूँ जिसे उसका जन्मदिन याद रहा। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो हमें लोगों से उत्साह से मिलना चाहिए। जब कोई आपसे फोन पर बात करे तो भी आपको उसी उत्साह का प्रदर्शन करना चाहिए। इस तरह हेलो बोले कि सामने वाले को यह लगे कि आप उससे बातें करके खुश हो रहे हैं। कई कंपनियां अपने टेलीफोन ऑपरेटर्स को इस तरह बात करना सिखाती है कि उनकी आवाज की टोन से रुचि और उत्साह प्रदर्शित हो। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए, यह लगना चाहिए कि कंपनी उनका ख्याल रख रही है। कल जब हम फोन पर बात करें तो इस बात को जरूर याद करे रखें। दूसरों में सचमुच दिलचस्पी लेने से न केवल आप लोगों को अपना दोस्त लेते हैं, बल्कि
आप अपनी कंपनी के ग्राहकों को स्थायी भी बना सकते हैं। न्यूयॉर्क की नेशनल बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका के एक अंक में यह पत्र प्रकाशित हुआ था। इसे मैडलिन रोज डेल नाम की एक ग्राहक ने लिखा था। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि मैं आपके स्टाफ में कितनी प्रभावित हूँ। सभी कर्मचारी विनम्र विनम्र मददगार और मधुभाषी है। कितना अच्छा लगता है जब लंबी लाइन में इंतजार करने के बाद टेलर मधुर आवाज में अपना आपका स्वागत करती है। पिछले साल मेरी माँ 5 महीने तक अस्पताल में एडमिट रही। अक्सर मैं पैसे निकलवाने के लिए टेलर काउंटर पर बैठी मेरी पेट्रसेलो के पास जाती थी। उन्होंने मुझसे हर बार मेरी माँ की तबीयत तबीयत के बारे में पूछा। वे सचमुच उनको लेकर चिंतित थी। क्या अब भी आपको इस बात में कोई संदेह है कि मिसेज रोजडेल उस बैंक की ग्राहक बनी रहेगी? न्यूयॉर्क की ही एक बड़ी बैंक ने चार्ल्स आर वाल्टर्स को किसी कॉरपोरेशन के बारे में गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा। वोल्टर्स को मालूम था कि केवल एक ही व्यक्ति उसे सारे तथ्य इतने कम समय में दे सकता था। जब वोल्टर्स उस प्रेसिडेंट से मिलने गए तो एक महिला ने दरवाजे के अंदर अपना सिर डाला और प्रेसिडेंट को बताया कि उस दिन की डाक में विदेशी टिकट नहीं आए थे। प्रेसिडेंट ने वोल्टर्स को बताया, मैं अपने 12 वर्ष के पुत्र के लिए डाक टिकट इकट्ठे कर रहा हूँ। वोल्टर्स ने अपनी समस्या बताई और सवाल पूछना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट ने गोलमोल गोलमोल जवाब दिए जो न तो स्पष्ट थे न ही वोल्टर्स की समस्या को सुलझाने में सहायक थे। कंपनी का प्रेसिडेंट बात नहीं करना चाहता था और यह साफ था कि इससे बातें नहीं उगलवाई जा सकती थी। कुल मिलाकर यह इंटरव्यू संक्षिप्त और व्यर्थ साबित हुआ था। हमारी कक्षा के सामने यह कहानी सुनाते हुए वोल्टर्स ने बताया, सच कहा जाए तो मैं नहीं जानता था कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। फिर मुझे याद आया कि उसकी सेक्रेटरी ने क्या कहा था, डाक टिकट 12 साल का पुत्र। और मुझे यह भी याद आया कि हमारी बैंक का विदेश विभाग डाक टिकट इकट्ठे करता था। हर देश से आने वाले पत्रों के डाक टिकट हमारे संग्रह में थे। अगले दिन मैं फिर उसी प्रेसिडेंट से मिलने गया और मैंने यह संदेश भिजवाया कि मैं उसके पुत्र के लिए कुछ डाक टिकट लेकर आया हूँ। मुझे बहुत जल्दी बुलवाया गया और उसने मुझसे इतनी गर्मजोशी से हाथ मिलाया जैसे वह संसद का चुनाव लड़ने जा रहा हो। उसकी आंखों में दोस्ताना चमक थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब उसने डाक टिकटों को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। हाँ, यह मेरे जॉर्ज को बहुत पसंद आएगा। और वो वाला डाक टिकट कितना सुंदर है। हम आधा घंटा तक डाक टिकटों के बारे में बात करते रहे और उसने मुझे अपने बच्चे की तस्वीर भी दिखाई। इसके बाद उसने मेरे द्वारा चाही जानकारी अपने आप दे दी, जबकि मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक उसने मुझे वह सब बताया जो उसे मालूम था। उसने अपने स्टाफ को बुलवाया और उनसे सवाल पूछे। उसने कुछ लोगों से फोन पर भी जानकारी ली। उसने मुझे तथ्य, आंकड़े, रिपोर्ट और पत्र व्यवहार सब कुछ दे दिया। अखबार वालों की भाषा में कहा जाए तो मुझे एक स्कूप मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे चमत्कार हो गया था।
एक और उदाहरण देखिए, ये एक और उदाहरण देखिए, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम टिक मार लेते हैं अपना, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो इस बुक को रीडिंग करने का पर्पज़ यही है कि हम डेली अपनी एक आदत बना सके बुक पढ़ने का, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए।